अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रहमत ड्रामा की आने वाली एपिसोड की अगर बात करें तो भाई एक मसला हल होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जिसकी तारीफ़ करो वही इंसान गलत निकल आता है। अब जैसा कि मनाल का शौहर राहील बहुत कोऑपरेटिव लग रहा था और यूँ लगता था जैसे सारे घर वाले अब मिलके भी राहील को मनाल के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करेंगे, तो राहील अपने घर वालों की बातों में नहीं आएगा। वैसे भी राहील ने शादी के मौके पे मनाल से इतने वादे किए थे कि हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और अनाया और बारी की शादी हो या ना हो इसका हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन राहील भी आम आदमियों की तरह लगता है कि अपने तमाम वादे भूल चुका है और कानों का भी बहुत कच्चा है, क्योंकि राहील की माँ जब उसे कहती है कि मनाल का अब बार बार अपने घर आना जाना बंद करो क्योंकि वो तुम्हें बताए बगैर क्या कुछ करती फिर रही है। अब मनाल अपने बाप के साथ आखिर बारी का रिश्ता लेके परीशे के घर गई, क्या उसने तुम्हें बताना पसंद किया? राहील भी बहुत हैरान रह जाता है कि एक दिन पहले ही तो मैं मनाल के घर से होके आया हूँ। अगर मनाल का कुछ ऐसा इरादा था तो कम से कम मुझे बता तो देती। हालांकि मनाल का और शायान साहब का ये इरादा अचानक बना था। बहरहाल मनाल जब घर वापस आती है तो राहील उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आता है। और जैसा कि अनाया को तो हमेशा से ही शायान साहब पर शक था कि चाचू हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं, हमारे सामने यूं शो कराते हैं जैसे वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए बहुत बेताब हैं, जबकि दूसरी तरफ परीशे से बारी के रिश्ते के सिलसिले में पहले भी बात कर चुके हैं। अनाया की माँ ये सब अपने बेटे राहील को बता देती है। तभी मनाल जब अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश करती है कि राहील ये सब बहुत अचानक हुआ और मैं आपको बताने वाली थी, तो राहील साफ कहता है कि ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ चाचू, पहले भी बारी और परीशे की शादी के सिलसिले में बात कर चुके हैं और तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम लोगों ने यही सब करना था तो मेरी बहन के इमोशंस के साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी। मनाल दोहाइयाँ देती है, राहील से कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, भला मैं आपसे बातें क्यों छुपाऊंगी। तो राहील कहता है इसलिए क्योंकि तुम अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। और मनाल को गुस्से में आके कहता है कि एक बात मेरी कान खोल के सुन लो कि मेरी बहन में कोई कमी नहीं है जो तुम उससे हर वक्त इतना इनसिक्योर होती रहती हो। यानी पहले ही मनाल का मुंह बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है कि मनाल राहील से कहेगी कि अनाया ये सब जानबूझ के गेम खेल रही है और शायद उसने मेरी और तुम्हारी शादी भी सिर्फ बारी को हासिल करने के लिए ही करवाई है। तो नाजरीन, अब मुझे तो साफ नज़र आ रहा है कि अनाया अपने भाई राहील से कह देगी कि मनाल के भाई ने जिस तरह मुझे 2 बार बेइज्जत किया है उसका बदला लेना तो बनता है, इसलिए मनाल को अपने घर वापस भेज दो। क्योंकि मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपनी इंसल्ट बार बार याद आती है और अगर इस बार राहील अपनी बहन की बातों में आके मनाल को इस तरह से बेइज्जत करता है तो फिर राहील से बुरा शौहर तो कोई हो ही नहीं सकता। मनाल को चाहिए कि फ़ौरन ऐसे कानों के कच्चे आदमी से रिश्ता ख़त्म कर दे, क्योंकि ऐसे रिश्तों को जितना भी लंबा खींचा जाए रहते हमेशा नापायदार ही हैं। और जनाब, दूसरी तरफ ड्रामे में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है और पता नहीं इसका मकसद क्या है, क्योंकि दादी बारी को बुलवाती हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब बारी दादी के पास पहुंच जाता है, अंदर ही अंदर परेशान भी होता है कि पता नहीं क्या बात है, जबकि दादी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए बारी को ऐसी बात बताती हैं जिसका हमें भी अभी तक ड्रामे में नहीं बताया गया था। शायद ड्रामे में कोई नया ट्विस्ट शामिल किया जा रहा है। बहरहाल दादी बारी से कहती हैं कि दरअसल परीशे की पहले एक मंगनी भी हुई थी। चलो, ये तो अच्छी बात है कि अगर परीशे का कोई माजी था तो दादी ने बारी को बता दिया, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि शायद वो मंगेतर दोबारा परीशे की ज़िंदगी में एंट्री मारेगा। और यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो पॉसिबल है परीशे को अपने उस मंगेतर से मोहब्बत रही हो कभी किसी ज़माने में, या ये भी मुमकिन है
कि वो मंगेतर अब परिशे की ज़िंदगी में वापस अपनी मंगनी टूट जाने का बदला लेने के लिए आए, और जब अनाया को इस सब के बारे में पता चले तो फिर वही होगा जो ड्रामों में मोस्टली होता है कि अनाया उस लड़के को इस्तेमाल करेगी परिशे और बारी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए और उनका रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए। खैर, वो मंगेतर साहब कौन हैं और कैसे लगते हैं ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जो अच्छी बात है वो ये कि फ़ाइनली आलम साहब को एहसास हो गया है कि बेटों की खातिर उसने दूसरी शादी तो कर ली थी और बहुत अरसा अपनी बेटियों और पहली बीवी को इग्नोर करके दूसरी बीवी और बेटों के नखरे भी उठाए। लेकिन आज अगर किसी ने उनका सर फ़ख्र से बुलंद किया है तो वो उनकी बेटियां ही हैं। परिशे जिस तरह से मैनेजर बन चुकी है, अलीज़े की शादी भी बहुत अच्छी हो चुकी है और बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, और ज़ूबी भी ऑलमोस्ट डॉक्टर बन चुकी है, तो आलम साहब अब हर किसी को बड़े फ़ख्र से अपनी बेटियों के बारे में बताते हैं। जबकि बेटों के बारे में अब उन्हें कंफर्म हो चुका है कि दोनों ही नालायक हैं। बहरहाल जब रुमैसा के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं कि मैंने ज़ुबैदा के साथ अच्छा नहीं किया, हालांकि ज़ुबैदा ने बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की, लेकिन मैंने हमेशा ही उसे नीचा दिखाया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। तो रुमैसा जो जल भुन जाती है तो आलम साहब को बड़े गुस्से के आलम में कहती है कि वक्त ही बताएगा कि सही कौन था और गलत कौन था। तो रुमैसा मैडम, वक्त तो आपका ही बुरा चलने वाला है, क्योंकि आपका बेटा काशिफ जो आपको धोखा दे रहा है कि बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर चुका है, और जिसे आपने वो पैसे भी उठा के दे दिए हैं जो आलम साहब ने आपके पास अमानत के तौर पे रखवाए थे दुकान के राशन के लिए। अब काशिफ वो सारे पैसे डुबो के वापस आएगा, बल्कि मुझे तो लगता है वापस भी नहीं आएगा, सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तब पता चलेगा कि काशिफ कितने गलत कामों में फंस चुका है। आलम साहब को याद आएगा कि परिशे ने तो बहुत पहले मुझे कहा था कि काशिफ पे नज़र रखें, और तब रुमैसा ने और आलम साहब ने परिशे को ही बेइज्जत किया था। वैसे जिस तरह इस आदमी ने अपनी दूसरी बीवी के कहने पे अपनी बेटियों के रास्ते में इतने रोड़े अटकाए, उनकी पढ़ाई के मामले में, उनकी जॉब्स के मामले में, और उन बिचारियों को एक तरफ ज़माने की ठोकरों का मुकाबला करना पड़ा तो दूसरी तरफ आलम साहब और उसकी दूसरी बीवी का। अब आलम साहब शर्मिंदा होकर ज़ुबैदा और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगे भी तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी को माफ़ नहीं करना चाहिए। आप दूसरी तरफ बहुत खुशी होती है मुझे ज़ुहैब और अलीज़े को देखकर। भाई, इस ड्रामे का सबसे परफेक्ट कपल अगर कहा जाए तो मैं तो अलीज़े और ज़ुहैब को ही कहूँगी। जिस तरह ज़ुहैब ने अलीज़े की तमाम कमियों के बावजूद मोहब्बत और इज़्ज़त से उसे अपनाया, और जिस तरह ज़ुहैब अलीज़े की फ़िक्र करता है और ज़ुहैब चाहता है कि अलीज़े बस कुछ भी करके अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, उसका इलाज करवा रहा है। भाई, ऐसे शौहर मैंने आजकल के ज़माने में नहीं देखे। मैंने तो वो शौहर देखे हैं कि औरत पढ़ी लिखी होती है, बहुत प्यारी समझदार होती है, लेकिन जैसे ही शादी करके जाती है तो ससुराल वालों का और फिर शौहर का भी रवैया ऐसा होता है कि बेचारी की तालीम भी धरी की धरी रह जाती है, शक्ल भी बिगड़ जाती है, और ससुराल वाले और शौहर ये साबित करने की कोशिश भी करते हैं कि इसमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं। तो भाई, ज़ुहैब ने तो एक बेहतरीन शौहर की मिसाल कायम की है। तो नाजरीन, वैसे आपको इस ड्रामे में सबसे परफेक्ट कपल किसका लगता है, अलीज़े और ज़ुहैब का या फिर परिशे और बारी का? भाई, मनाल और राहील का तो मैं नाम ही नहीं लूँगी, क्योंकि राहील तो मेरे दिल से बिल्कुल उतर चुका है। खैर, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।